ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे भाइयों और बहनों, जय श्री राम, जय सिया राम। देखिए भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने बड़ी ही अद्भुत घटना लेके आया हूं। आज मैं आपको पूर्व जन्म का सच बताऊंगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सनातन धर्म में जो लिखा है वो केवल कहानी नहीं है, वो शाश्वत सत्य है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, सुनिए ध्यान से। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो भाइयों और बहनों, पुनर्जन्म होता है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होता है। हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारी गीता कहती है कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और आज मैं आपको एक ऐसे युवक की सत्य घटना सुनाऊंगा जिसने अपने पूर्व जन्म को याद किया। ये कोई कल्पना नहीं है भाइयों और बहनों, ये सत्य घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। देखिए भाइयों और बहनों, ये घटना है मुंबई शहर की। वहाँ रहता था एक युवक, नाम था अर्जुन। अब अर्जुन क्या था? एक ब्राह्मण परिवार का लड़का था। उसके पिताजी एक छोटे से मंदिर में पुजारी थे। रोज सुबह उठते थे, मंदिर जाते थे, भगवान की पूजा करते थे, आरती करते थे। माताजी घर में रहती थी, भजन कीर्तन करती थी। बिल्कुल सनातनी परिवार था। अर्जुन बचपन से ही भगवान की भक्ति में पला बड़ा था। रोज सुबह मंदिर जाता था, गीता सुनता था, रामायण सुनता था। लेकिन देखिए भाइयों और बहनों, आज की आधुनिक शिक्षा क्या करती है। धीरे धीरे अर्जुन भगवान से दूर होने लगा। पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की, फिर मुंबई में एक आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब क्या हुआ? सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, दोस्तों के साथ घूमो, मंदिर जाना बंद, पूजा पाठ बंद, गीता पढ़ना बंद, बस दुनियादारी में लग गया। लेकिन देखिए भाइयों और बहनों, भगवान की लीला, भगवान शिव की कृपा। अर्जुन को भगवान ने भुलाया नहीं। पिछले 3-4 महीनों से अर्जुन के साथ कुछ अजीब होने लगा। रोज रात को उसको एक ही सपना आने लगा, और वो कोई साधारण सपना नहीं था। भाइयों और बहनों, उस सपने में अर्जुन अपने आप को किसी पुराने जमाने में देखता था। वहां पत्थर के मकान थे, लोग धोती कुर्ता पहने हुए थे, बैलगाड़ियां चलती थी, मंदिर की घंटियां बजती थी, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। और उस सपने में अर्जुन का नाम कुछ और था। वो एक गांव में रहता था, एक मंदिर में पूजा करता था, और एक बहुत सुंदर लड़की से प्यार करता था। वो लड़की कितनी सुंदर थी भाइयों और बहनों, जैसे साक्षात माता लक्ष्मी हो, जैसे माता पार्वती हो। उसकी आंखों में गंगा की पवित्रता थी, चेहरे पर दिव्य तेज था। लेकिन देखिए, हर बार वो सपना एक भयानक जगह पर आकर खत्म हो जाता था। उस सपने में अर्जुन को दिखता था कि मंदिर में शिवलिंग के सामने किसी ने उसको तलवार से मार दिया, खून बह रहा है, वो लड़की चीख रही है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। और फिर अचानक अर्जुन की नींद खुल जाती थी, पसीना पसीना हो जाता था, दिल तेजी से धड़कने लगता था। शुरू में अर्जुन ने सोचा कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, ये सपना रोज आने लगा और हर बार और साफ होता गया। अर्जुन को गांव का नाम याद आने लगा, उस लड़की का नाम याद आने लगा, और सबसे डरावनी बात, उसको अपने मौत का पूरा दृश्य याद आने लगा। एक दिन अर्जुन ने अपने दोस्त राज को बताया। राज भी सनातनी था। उसने कहा, यार तू एक काम कर, हिमालय में एक बहुत बड़े महात्मा है, स्वामी वेदानंद सरस्वती जी। वो बहुत सिद्ध पुरुष है, उनको वेद पुराण का ज्ञान है, उनको कर्म का रहस्य पता है, चल उनके पास चलते हैं। अर्जुन ने सोचा कि चलो एक बार जाकर देखते हैं। दोनों ने घर पर माता पिता से आशीर्वाद लिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और निकल पड़े हिमालय की तरफ। देखिए भाइयों और बहनों,
जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान रास्ता दिखाते हैं। 3 दिन की यात्रा के बाद वो ऋषिकेश पहुंचे। वहां से गंगा नदी के किनारे किनारे चलते हुए, पहाड़ों पर चढ़ते हुए एक बहुत सुंदर जगह पर पहुंचे जहां एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम के बाहर भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति थी, भगवान राम की मूर्ति थी, कृष्ण भगवान की मूर्ति थी। चारों तरफ भजन कीर्तन हो रहा था, धूप दीप की खुशबू आ रही थी। सिखाता हूं, आज रात तुम शिव मंदिर में जाओ, भगवान शिव का जलाभिषेक करो, बिल्व पत्र चढ़ाओ, फिर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो। उसके बाद ध्यान लगाओ, तुम्हें अपने पूर्व जन्म का पूरा सच दिख जाएगा। लेकिन याद रखना बेटा, सच जानने के बाद तुम्हें उसे स्वीकार करना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। जो बोओगे वही काटोगे। उस रात अर्जुन आश्रम के शिव मंदिर में गया। क्या खूबसूरत मंदिर था भाइयों और बहनों। बीच में एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, चारों तरफ दीप जल रहे थे, धूप की खुशबू फैली हुई थी। अर्जुन ने पहले शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, फिर दूध चढ़ाया, फिर बेल्व पत्र चढ़ाए, फिर बैठ गया और शुरू किया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 बार जाप किया, फिर आंखें बंद की और ध्यान लगाया। और देखिए भाइयों और बहनों, भगवान शिव की कृपा, धीरे धीरे अर्जुन को लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही है, जैसे वो किसी और दुनिया में जा रहा है, समय पीछे जा रहा है। और फिर अचानक उसकी आध्यात्मिक आंखें खुल गई और उसके सामने पूरा दृश्य साफ साफ दिखने लगा। अर्जुन ने देखा कि वो पिछले जन्म में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। समय था 1890 के। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा गांव, नाम था कनकपुरा। वहां एक बहुत पुराना, बहुत पवित्र शिव मंदिर था। कहते हैं वो मंदिर राजा विक्रमादित्य के समय का था। उस मंदिर में एक बहुत चमत्कारी शिवलिंग था और देवदत्त उसी मंदिर का पुजारी था। देवदत्त क्या करता था भाइयों और बहनों, रोज सुबह 4 बजे उठता था, गंगा स्नान करता था, फिर मंदिर आता था, शिवलिंग को साफ करता था, जलाभिषेक करता था, वेद मंत्रों का पाठ करता था। बहुत सात्विक ब्राह्मण था, बहुत भोला था, बहुत सरल था, भगवान शिव का परम भक्त था। उसी गांव में रहती थी एक लड़की, नाम था माधवी। माधवी एक जमींदार की बेटी थी। जमींदार का नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। बहुत बड़े क्षत्रिय घराने के थे, बहुत रईस थे, बहुत जमीन जायदाद थी। माधवी भी बहुत धार्मिक लड़की थी। रोज मंदिर आती थी, भगवान शिव की पूजा करती थी, रामचरितमानस पढ़ती थी और देवदत्त से वेद का ज्ञान लेती थी, गीता का ज्ञान लेती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया, लेकिन यह प्रेम कोई सांसारिक प्रेम नहीं था भाइयों और बहनों, ये आध्यात्मिक प्रेम था, ये पवित्र प्रेम था। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था, जैसे शिव पार्वती का प्रेम था। लेकिन देखिए, माधवी के पिता ठाकुर रणवीर सिंह को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। क्यों? क्योंकि देवदत्त गरीब था, भले ही वो ब्राह्मण था, भले ही वो ज्ञानी था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, जमीन जायदाद नहीं थी और ठाकुर साहब को अपने अहंकार की चिंता थी, अपने इज्जत की चिंता थी, अपने क्षत्रिय कुल की चिंता थी। ठाकुर साहब ने क्या किया, माधवी की शादी तय कर दी एक अमीर राजकुमार से। जब देवदत्त को पता चला तो उसका दिल टूट गया, लेकिन माधवी ने कहा, नहीं देवदत्त, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मेरा प्रेम सच्चा है, चलो हम दोनों भाग चलते हैं। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों ने भगवान शिव के सामने प्रण लिया। दोनों ने कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ। हुए भगवान शिव से कहा, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सिर्फ सच्चा प्रेम किया। अगले जन्म में मुझे न्याय दिलाना, मुझे और माधवी को फिर से मिलाना। और उसके बाद देवदत्त की आत्मा शरीर छोड़कर शिवलोक चली गई और माधवी ने उसी वक्त भगवान शिव के सामने कहा, हे भोलेनाथ, मैं देवदत्त के बिना नहीं जी सकती,
और उसने वही शिवलिंग के सामने अपने प्राण त्याग दिए। जब अर्जुन ने यह सब देखा तो उसकी आत्मा कांप गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि वो ही देवदत्त था, वही वो ब्राह्मण था जिसकी निर्दोष हत्या की गई थी। अचानक अर्जुन की ध्यान साधना टूट गई। उसने आंखें खोली तो देखा स्वामी जी सामने बैठे मुस्कुरा रहे थे। स्वामी जी बोले, देखा बेटा, अब तुम्हें सच पता चल गया। तुम पूर्व जन्म में देवदत्त थे और अब तुम्हारा कर्म पूरा करना बाकी है। तुम्हें माधवी को खोजना होगा क्योंकि उसकी आत्मा भी इस जन्म में कहीं है। भगवान शिव ने तुम दोनों को फिर से जन्म दिया है और तुम्हारा मिलन होना है। ये सनातन धर्म का नियम है, ये कर्म का सिद्धांत है। अर्जुन ने पूछा, स्वामी जी मैं माधवी को कैसे ढूंढूंगा? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा जब समय आएगा तो भगवान शिव खुद रास्ता दिखाएंगे। तुम बस भगवान में विश्वास रखो जिसका नाम देवदत्त है। मुझे भी लगता है जैसे मैं पहले भी तुम्हें जानती थी। दोनों को समझ आ गया कि वो पूर्व जन्म में देवदत्त और माधवी थे। भगवान शिव ने उन्हें फिर से मिलाया है। दोनों ने तय किया कि वो कनकपुरा जाएंगे, उस पुराने शिव मंदिर में जाएंगे और भगवान शिव के सामने शादी करेंगे। जब वो कनकपुरा पहुंचे तो देखा वो मंदिर अभी भी वहां था। 130 साल पुराना मंदिर, शिवलिंग अभी भी वहां था। मंदिर का पुजारी बहुत हैरान हुआ। उसने बताया कि यहाँ 130 साल पहले एक ब्राह्मण युवक की हत्या हुई थी। तब से हर अमावस्या की रात एक लड़का और एक लड़की की आत्मा यहाँ दिखती है जो एक दूसरे को ढूंढती रहती है। अर्जुन और माधुरी ने पुजारी को सब बताया और फिर उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के सामने जहां 130 साल पहले देवदत्त की हत्या हुई थी, वहीं वैदिक मंत्रों के साथ अर्जुन और माधुरी की शादी हुई। और देखिए भाइयों और बहनों, भगवान शिव का चमत्कार, जैसे ही शादी के मंत्र बोले गए, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी, शिवलिंग पर खुद ब खुद जल की धारा बहने लगी, आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। पूरे गांव के लोग देखते रह गए। सब बोले, ये भगवान शिव का चमत्कार है। तो देखिए भाइयों और बहनों, ये थी पूर्व जन्म का सच। ये कोई कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म होता है, कर्म का फल मिलता है। भगवान शिव सब देखते हैं, सब सुनते हैं। जो भी अन्याय होता है उसका बदला भगवान जरूर देते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अच्छे लोगों की रक्षा के लिए और बुरे लोगों के विनाश के लिए मैं युग युग में आता हूँ। तो भाइयों और बहनों, सदा सत्कर्म करो, सनातन धर्म का पालन करो, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान राम की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, वेद पुराण पढ़ो। और सबसे बड़ी बात, किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। और हाँ भाइयों और बहनों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही सनातन धर्म से जुड़ी आध्यात्मिक चमत्कारी कहानियां लाता रहूंगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, राधे राधे।